हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं। ये पार्टनर फीलिंग्स होगी, पार्टनर करंट एनर्जी महसूस क्या कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपकी फीलिंग से मैच करे, जितना आपको लगे हालात से कि आपकी स्थिति आपकी हो सकती है, लीजिए। अदरवाइज एंटरटेन पर्पज से देखिए, बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, ठीक है। और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि विचलित कर रही है, परेशान कर रही है, उसी वक्त उसको छोड़ दें, ठीक है। बिल्कुल भी अननेसेसरी अपने ऊपर ना लें। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी आपको आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी, अरे वाह वाह क्या भाग रहे, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, क्या कुछ चल रहा है। ओ गॉड, अभी तो हम कनेक्ट नहीं हुए हैं, फिर भी देखते हैं। काफ़ी काफ़ी मतलब डिफरेंट टाइप का है। आपका एक नॉर्थ पोल में है तो एक साउथ पोल में है ना। एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, एक काफ़ी ही लो वाइब्रेशनल पर्सन है। तो अभी हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या कुछ चल रहा है। बताइए, प्लीज़ बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। उफ रे, अब तो लेना पड़ेगा। तो देखिए एनर्जी कितना चेंज हो गया ऊपर से कनेक्ट करने से। तो एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि आप उनके, जो भी मेल फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता है, जो भी आप हैं, ये बात यहाँ एनर्जी की होती है, जेंडर की नहीं होती है, ठीक है। तो मेल के दिल में भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और कई बार फीमेल के मतलब दिल में भी बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो लोग रोने वाले हैं, जो लोग बातों बातों में रोते हैं, प्यार देते रहते हैं, प्यार के लिए तरसते रहते हैं, प्यार बांटते हैं, प्यार चाहिए भी होता है, तो इस वक्त आपके पर्सन को कैसी एनर्जी है, आपके पर्सन को जो है आपकी एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी का उनको एहसास हो रहा है। परमात्मा जो है उनको बता रहे हैं, लाइफ पर्पस उनको बता रहे हैं, उनका हार्ट जो है ओपन कर रहे हैं। तब तक आपकी एहसास उनको दिला रहे हैं। 11 नंबर आप लोगों को नजर आ सकता है। 19 नंबर बहुत कार्मिक नंबर होता है। तो यहाँ पे 11 नंबर एंड तो यहाँ पे आप उनके फेमिनाइन हो, ये मानने को तैयार नहीं है। आपके जो पर्सन है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। यहाँ पे लाइफ पर्पस है, उनको समझना पड़ेगा कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो। जब तक नहीं समझेंगे तब तक ठोके पीटे बजाए जाएंगे। तो पहले आप रो रहे थे, परेशान थे, और काफ़ी आपने दुख झेली है, कष्ट झेले हैं, रोए हैं। इस वक्त जो है आपके जो पर्पस है, लाइफ पर्पस जो है, परमात्मा उनको सिखा रही है। परमात्मा जो है उनको फेमिनाइन एनर्जी को जो है बोल रही है, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। देखिए, तो बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी को जो है इस वक्त जो है मास्कुलिन एनर्जी समझ रही है। और क्यों समझ रही है? क्योंकि नहीं समझते थे तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। लाइफ पर्पस उनको समझ में आ रहा है। उनका हार्ट चक्रा देख रहे हैं, ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा बिल्कुल, दिल जो है खुल रहा है उनका, दिल की तरफ से सारी रोशनी निकल रही है। क्यों? पीछे से जो है यूनिवर्स जो है, कार्मिक आपका जो भी कार्मा था, लेन देन खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पे उनको जो है 3 नंबर आप लोगों को ये मैच कर सकता है। तो यहाँ पे एक मास्कुलिन को, एक घमंडी अहंकारी व्यक्ति जो काफी नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन होते हैं, सेल्फ सेंटर पर्सन होते हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो सिर्फ देने में यकीन रखती है। और इस वक्त ये पर्सन को एक अच्छा खासा रियलाइजेशन, इनका माइंड जो है 3 नंबर माइंड बृहस्पति इनका ओपन हो रहा है। यहाँ हार्ट भी ओपन हो रहा है, यहाँ माइंड भी ओपन हो रहा है। अब ये देखिए, हाथ में फ्लावर लेके जो आ रहे हैं, बुके लेके आ रहे हैं, जो भी लेके आ रहे हैं, ये अब गिविंग वाले नेचर में आ रहे हैं। पहले केवल लेना आता था इनको, अब गिविंग वाले नेचर में आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नेचर में आ रहे हैं। अब किसी भी चीज को, जहाँ जैसे कि अभी मेरे को आ रहा, फसल जब लगाते हैं, गेहूं लगाओ, धान लगाओ,
मस्टर्ड लगाओ, जो भी चीज़ें लगाओ, तो क्या होता है, गिविंग होता है। एक लगाते हैं कितना सारा उसमें से निकल कर आता है, राइट। पेड़ लगाओ, एक सीड लगाओ, एक पेड़ बनता है, उसमें से कितने सारे फ्रूट्स आते हैं, राइट, बार बार आते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ इनको अंडरस्टैंड हो रहा है। ये चीज़ जो है फेमिनाइन एनर्जी और जो एक फर्टी मतलब जो होता है ना, वो वाला चीज़ जो है इनको फर्टिलिटी का जो मतलब वो चीज़ है इनके आ रहा है, समझ में आ रहा है कि इतना आसान नहीं होता, आप ऐसे गिवर क्यों हो। तो इनको अंडरस्टैंड समझा रहे हैं, इनको बता रहे हैं परमात्मा की इसीलिए हो कि आप बने इसलिए हो। तो उनको इस वक्त बहुत रिस्पेक्ट आ रहा है। मतलब अगर जिन जिन लोगों को भी ये चीज़ रेजोनेट कर रहा है, अभी जो भी मास्कुलिन जो थे जो सुधर रहे हैं, जो लोगों की ये एनर्जी मैच कर रही है, जिन लोगों का पास्ट में बहुत ही आपके पर्सन ने डिसरिस्पेक्ट किए हैं, कहीं दूर हैं ऐसा लग रहा है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, तो यहाँ पे उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, कार्मा का सर्कल जो है पूरा हो चुका है, और यहाँ पे उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, माइंड भी ओपन हो रहा है, एंड विजडम ज्ञान नॉलेज भी उनको आ रही है कि फर्टिलिटी जैसे कि कैसे लोग देते हैं, कैसे करते हैं, इन्होंने तो कभी कुछ दिया नहीं, तो उसके लिए एक आदर भाव, एक रिस्पेक्ट जो है इनके मन में जो है जग रही है। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे। देखिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है, तो यहाँ पे अब कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, तो विजडम आ गया है। अब जो है स्पिरिचुअलिटी, अब क्या है, दो आंख से लोग देखते हैं, अब दो आंख के बजाय में एक आंख, ये जो थर्ड आई होता है, वो दो आंख जब बंद करते हैं तो थर्ड आई ओपन होता है। थर्ड आई ओपन होने से पूरी दुनिया दिखने लगती है। आंख खोल के जो चीजें नहीं दिखती, आंख बंद करके पूरी सृष्टि जो है, ब्रह्मांड जो है वो दिखने लग जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है इनको समझ में आ रही है, गिविंग नेचर समझ में आ रही है, मैच्योरिटी समझ में आ रही है। कार्ड यहाँ पे आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी भी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड सिंपल मैच्योरिटी, तो आपको देख के बहुत कुछ सीखे हैं ये, आपको बहुत कुछ सीखे हैं, आप आपका कॉपी कर रहे हैं, आपसे बहुत चीज़ सीखे हैं, आपका काम करने का तरीका सीखे हैं। तो इसको ले ही लेते हैं जब आ गया है तो। एक कार्ड तो आ गया, एक कार्ड, बहुत कुछ सीखे हैं। और फेमिनाइन एनर्जी से देख रहे हैं कि किस तरह से आप केवल देते थे, मे बी लेट नाइट वर्क करते थे जो भी वर्क करने वाले थे। और यहाँ पे देखिए ये भी सरक सरक के ये कार्ड बता रहा है, तो यिंग एंड यांग जो भी था, चाहे आप लोग सोलमेट हो या फिर कार्मिक हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, जो भी है, यहाँ बैलेंस हो रहा है। जब ये बैलेंस होता है तो हार्ट चक्र ओपन होता है, माइंड ओपन होता है, चीज़ें जो है बैलेंस हो रही है, फीलिंग्स बैलेंस हो रहा है, जागृति आ रही है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है। अब आपको समझने लगे हैं, आपको नहीं, सारी चीज़ों को समझने लगे हैं, प्रकृति को समझने लगे हैं, पानी को समझने लगे हैं, मतलब यहाँ जो मेरे को आ रहा है पहाड़ को समझने लगे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रहा है, स्टार, मून जैसे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, सनराइज को, सन जो मतलब रेज जो आता है, वो सब चीज़ों को बहुत समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले जैसा बेवकूफ़ नॉनसेंस इंसान ये बंदा बंदी जो भी है अब नहीं है। ठीक है, तो एक मास्कुलिन एनर्जी, हठी, धर्मी, मतलब कपटी, झगड़ालू टाइप का व्यक्ति को जो है एक प्यार, एक मतलब एक दिल का जैसे होता है ना, झरना फूटता है, निकलता है, एक डिफरेंट टाइप का फीलिंग्स जो है इस पर्सन को आ रहा है, आ रही है। और एक और बात बताऊं, फुल मून का ये एनर्जी है, फुल मून ही है ना, फुल मून ही आने वाला है ये, तो फुल मून की अभी हो सकता है जब आप लोग तक पहुंचे तो ये फुल मून में होंगी एनर्जी, तो उस वजह से भी इस बंदे के अंदर जो भी है, बंदी के अंदर जो भी एक अच्छी गुड वाइब्रेशन जो है, बंदा बंदी जो भी है पिक हो रहा है। आपका कार्मा का सर्कल ऐसा लगता है कि पूरा हुआ है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन देखिए बहुत अच्छा, ये तो मैं ऐसे निकाली हूँ। देखिए आप जो भी आप चीज़ें दिए हैं उसको एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से देख रहे हैं। तो देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन रिवर्स में क्यों आया है, प्लीज क्लेरिफाई करें, रिवर्स में क्यों आया। देखिए रिवर्स में इसलिए आया है कि आप जो है अजय गिवर थे, साथ में थे जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, फ्रीडम में आपने जी के उनकी जैसी जिंदगी जी के आपने उनको दिखा दिया, उसके बावजूद भी आपने फेमिनिन एनर्जी नहीं छोड़ी है। पैसा कैसे कमाते हैं, रहते कैसे हैं सोसाइटी में, रिस्पेक्ट कैसे लेते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और बाकी चीज़ें भी देखते हैं, और अपने जो स्वभाव है उसको बरकरार भी रखते हैं। नेचर को प्यार करने वाला जो एक फीलिंग्स होता है, मधुरता होती है, उसको आप बरकरार भी रखते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन आपने उनको अच्छा खासा करवा दिया है। किस टाइप का लाइफ पर्पज से बताइए, किस लाइफ पर्पज, क्लैरिफाइड लाइफ पर्पज क्यों आया है यहाँ पे, बताइए लाइफ पर्पज क्यों आया है। ओहो हो, 1 मिनट गाइस।
लाइफ पर्पस इसीलिए आया है कि जो भी चीजें परमात्मा देते हैं, किसी को भी देते हैं, है ना। जो भी चीजें मिलता है यही नेचर से मिलता है, इसी सृष्टि से लेते हैं और यही दे के चले जाते हैं। कुछ ना लेके आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। तो आज तो बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का आज रीडिंग निकल कर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड, आप ग्रैटिट्यूड पे करते आए हैं तो आपका हार्ट चक्र ओपन है, अब वो भी ग्रैटिट्यूड पे करने लगे हैं। आपके पर्सन जो है जिनके बारे में भी देख रहे हैं, जो चेंजिंग आया है, ये ग्रैटिट्यूड पे करने लगे हैं, कुछ डोनेशन देने लगे हैं, कुछ पक्षियों से प्यार करने लगे हैं और आपको कॉपी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे कॉपी कर रहे हैं, मैं जो मतलब उस तरह से काम करने का, मुस्कुराते हुए, स्माइल लाते हुए। पहले क्या था ना कि मेहनत को बोझ समझ के करते थे और भागने की कोशिश करते थे, तो काम से इंसान उब जाता है। अभी काम में इंटरेस्ट लेके, काम से प्यार करके काम को काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, काम के प्रति आदर। काम के बिना तो देखो किसी का भी गुजारा नहीं होता है। तो वो एक जो विजडम है, एक जो नॉलेज है, 23 नंबर यहाँ मैटर कर सकता है। 2 + 5 = 3। तो यहाँ 5 नंबर, एक विजडम, एक बुद्धि, एक सद्बुद्धि, नॉट बुद्धि, सद्बुद्धि, अच्छे विचार का एक जो आपने उनको सिखाया है, वो चीज जो है इनके अंदर आ रहा है। ग्रेटिट्यूड पे करने लगे हैं यहाँ पे। और शिवलेरी क्यों आया है यहाँ पे, ये तो इतना अच्छा कार्ड है, फिर भी इसे देखते हैं क्यों है भाई यहाँ पे। तो ये चीज इसलिए आया है कि देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को पूरा खोल के रख दो। दे रहे हो, गिवर हो, अच्छी बात है। जैसे गाय दूध देती है, मतलब देना, बछड़ा देती है, कुछ भी देती है, देने, गिवर। तो आपने जो देने के बाद जो बाउंड्री क्रिएट की, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना इज्जत, अपना मान सम्मान की, भाई यहीं तक तुमको देंगे, इससे ज्यादा नीचे लो लेवल पे जाओगी तो नहीं देंगे। तो ये जो आपने उनके साथ जो एक मैंने बोले ना कार्मा खत्म हुआ है, 1 से 9 नंबर तक का एक कार्मा आपने इनके साथ बहुत अच्छे से खत्म हुआ और एक पाठ पढ़ा गए आप इनको। बाउंड्री क्रिएट करके, नो कांटेक्ट, जैसे मैं बोली, दूर रह रहे हैं। तो आपने जो एक ठीक ठाक जो इनको ब्रेकअप की जैसे स्थिति आप लोगों की बनी होगी, दूर रह रहे हैं, देखिए यहाँ भी है। तो ब्रेकअप की स्थिति आप लोगों की बनी होगी, तो एक बाउंड्री जो आपने क्रिएट किया है, और जो जैसे सठे साठम समाचार है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही जो आप अपनाए हैं, टिट फॉर टैट वाली टेंडेंसी, तो उनको बहुत अक्कल ठिकाने आ गया। कुछ लोगों को ना बिना बोलते हैं ना चपेट के और चपाट के कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब जैसा देना चाहिए था वैसा आपने इनको दे दिया, इनको इनकी ही भाषा में समझा दिया है आपने, ठीक है। तो एक रिस्पेक्ट, एक आदर और अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैच्योरिटी किस टाइप का है, क्या कुछ सीखे हैं, मैच्योरिटी किस टाइप का आया है, प्लीज बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं। किसी भी चीज का जो शो अप था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा है, हवा में उड़ते थे, तो जमीन पे आ रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड हो रहे हैं। अहंकार छोड़ रहे हैं, घमंड छोड़ रहे हैं, पैसा का, प्रॉपर्टी का, खूबसूरती का, किसी भी चीज का इनको पता चल गया है कि ग्रेटिट्यूड पे करो, कौन सा चीज कब चला जाए मालूम नहीं। तो आप जब उनके लाइफ से निकले हैं तो एक अच्छा खासा झटका उनको मिला है और ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल की आपको देख के जब आपका बैलेंस हो रहा है यिंग एंड यांग, तो उनका भी बैलेंस हो रहा है। अगर किसी भी तरह से आप लोग जुड़े हैं जिसमें कि मान लो सोल पर्पस रहा होगा या फिर ट्विन फ्लेम रहे होंगे, तो एक बैलेंस होता है तो दूसरा भी बैलेंस होने लगता है। तो आप जो है एक नार्सिसिस्ट पर्सन को जो है उनका एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये फ्लो उन तक जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो बंदा बंदी जो भी है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी नहीं कर रहे हैं इस मेडिटेशन वगैरह, प्राणायाम वगैरह, डीप ब्रीथिंग वगैरह, प्लीज कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से जो आपसे कनेक्टेड पर्सन है वो भी ठीक होगा, और जो अगर कोर वगैरह, कर्मा वगैरह का लेन देन है, तो कर्मा भी जो है डिस्कनेक्ट होगा, कटेगा, तो करना जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उनकी अभी की करंट फीलिंग्स में क्या है, क्या कुछ है करंट फीलिंग्स, तो क्यों आया है ये तो बता दी, क्या एनर्जी है बता दी, क्या महसूस कर रहे हैं बता दिए, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है, व्यूअर्स के लिए। बहुत तेजी से आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, बहुत तेजी से भाग के आना चाहते हैं, बहुत तेजी से कोई भी चीज अगर रोके टोके कुछ करे उसके बावजूद भी उसका सामना करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है आपके लिए। काफी जो है यहाँ बीच बीच से काट लूंगी, आपके लिए काफी जो है स्पाई कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। और चीज देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी था, कुछ भी था, यहाँ भी थर्ड पार्टी है,
तो यहाँ भी थर्ड पार्टी है बीच में, यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, बाइक का पीछा कर रहे हैं, बाइक तक पहुँचना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी पहुँचने नहीं दे रही है। तो अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का थर्ड पर्सन था, कोई एनर्जी आप दोनों के बीच में थी, तो वो जो चीज़ें हैं वो रोक रही है। जो कल तक बहुत मज़ा लेते थे, जिसकी वजह से आप अलग हुए हैं, वो एनर्जी किसी भी तरह से, वो व्यक्ति किसी भी तरह से जो है आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है, एक रुकावट पैदा कर रही है, ताकि ये इनके अंदर काफ़ी जो है ये रुकावट पैदा कर रही है। आप उस हिसाब से मत देखिए, आप इस हिसाब से देखिए कि जब रुकावट पैदा हो रहा है और आप तक नहीं आ पा रहे हैं, जो इजीली ऑन ऑफ करते थे, जब मर्जी हुआ आ गए, जब मर्जी हुआ चले गए, तो थर्ड पार्टी जो है किसी भी तरह से ब्लैक एनर्जी, ब्लैक स्पेल किसी भी तरह से अगर रोक रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी है आप तक, आपकी वैल्यू उनको समझा रही है कि तुम जो बहुत इजी वे पे जो आप भी बाउंड्री क्रिएट कर दिए हैं, तो डबल मार जो है इनको पड़ रही है। और बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में। बहुत तेजी से उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, और आप जो चले गए उनके लाइफ से, इस बात का भी उनको एहसास हो रहा है कि आप जो चले गए, जैसे मैं बोल रही थी, नो कांटेक्ट में होंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखा दिए हैं, थर्ड पार्टी में रखे थे, चीज़ें छुपाए हैं और बार बार छुपाए हैं, काफ़ी लंबे समय तक छुपा के रखे थे, एकदम से आपके सामने चीज़ें खुली है, आपको लेना नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है वो सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, रियलाइज हो रही है, ठीक ठाक तरह से उनको रियलाइज हुई है चीज़ें। और इस वक्त जो है एक डीप डाउन जो रिग्रेट वाली जो एनर्जी है मुझे आ रही है, पछतावा है, आपके जाने का गम है, और आप ऐसे गए कि फिर मुड़ के नहीं देखे, इस बात का उनको लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंडेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं, तो अब आपको लेना ही नहीं है। अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपको नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, आप जितना है जिसमें है, ये चीज़ उनको ज़्यादा पिंच कर रही है। वो अगर किसी भी तरह से आपको हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी तरह से कुछ करना चाहते हैं, तो अब आपका लेने का मूड नहीं है, बिल्कुल लेने का मूड नहीं है। तुम अपनी चीज़ें अपने पास रखो। देखिए आपका जो है जितना है उतने में आप खुश हैं, समेट लिए हैं, उनके तरफ से मुंह मोड़ लिए हैं। अब आप उनसे किसी भी तरह का पैसा, किसी भी तरह का चीज़ें, किसी भी तरह का गिफ्ट, कोई भी टाइमिंग, कोई भी फोन कॉल्स, किसी भी तरह का आप उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हैं, मुँह फेर लिए हैं। जो चीज़ है, जैसा चीज़ है, जितना आपको तोड़े रगड़े बार बार तोड़े। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत बड़ा मतलब एक धोखे का कार्ड है, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र का कार्ड है, बहुत बैक स्टेप, ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है, या बार बार डिसरिस्पेक्ट का हो सकता है, मार पिटाई का हो सकता है, किसी भी तरह का आपको जो मतलब दुख दिए हैं, आपके एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरे हैं, बार बार बेइज्जत कोई कर रहा है, अब खड़े होके देख रहे हैं, नहीं एक्शन ले रहे हैं, उनके साथ ही मिल जा रहे हैं, चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ से आपको बहुत दुख हुआ है। आप निकल के गए, वहाँ से निकल के जाने के बाद में जो दे दिया सो दे दिया, और उसके बाद आप उनके तरफ मुड़ के नहीं देखे। आपका क्या होगा, कैसा होगा, क्या है, आप जो नए सिरे से जो एक जिंदगी को जीना जो सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जो है जैसा है उसी में आप खुश हैं। बिल्कुल आप अपनी अगर इनके साथ बहुत सफोकेशन था, बंधन था, घुटन थी, तो अब जो है आप फ्री, जो आप अपने आप को फ्री करके जो अपने मेहनत से, अपने दम पे, और अपनी चीज़ों को बचा के भी अपने दम पे नहीं, अब आप देना नहीं चाहते हैं पहले की तरह, उनको तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहते हो। बहुत कुछ अपनी गलती से सीखे हैं, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे हैं, और अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल मेंटल पीस लोग बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, इस चीज़ से वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तरह जिंदगी जीना चाह रहे हैं। अब कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है, थर्ड पार्टी उनको चुभ रही है, और एक स्पिरिचुअल आप जो बन गए, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रकारी भी लग रहे हो, और ऐसा लग रहा है पता नहीं अंदर क्या क्या छुपा के बिठा के रखे थे। आपको समझने में उन्होंने बहुत गलती की। तो जैसा मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे और हाई वाइब्रेशनल सोलमेट होंगे, एक बहुत ऊंचा तो एक बहुत नीचा, एक बहुत प्योर तो एक बहुत ही मतलब इम्प्योर जैसे बोल सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी थी। तो ठीक ठाक उनको इस वक्त जो है मेहनत करनी पड़ रही है, जो मेहनत उन्होंने कभी भी पास्ट में नहीं किया है। तो इस वक्त काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं आप तक आने के लिए, आप तक कांटेक्ट को बनाने के लिए और रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, बट कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे। थैंक यू गॉड यूनिवर्स।
बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी हैं, परेशान है, रिग्रेट है, सब कुछ उनका जाने का गम है। उन्होंने सोचा था कि आप कभी लाइफ में नहीं जाओगे, और चले भी जाओगे तो आपका कैरियर छीने हैं, आपको स्टॉप किए हैं, आपकी चीजें छीने थे, नहीं चाहते थे आपका कैरियर हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, ताकि आप उनको छोड़ के जा सको। तो इन तमाम चीजें जो है जाने के बाद भी जो आप अपना कैरियर बना रहे हो, अपने आप पे ध्यान रख रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो, सेल्फ केयर में आ रहे हो, सेल्फ मोटिवेशनल में आ रहे हो, तो ये चीज से ये काफी डोमिनेट, रिग्रेट, पछतावा, और किसी को कुछ देने के कंडीशन में नहीं, आपको भी नहीं, थर्ड पार्टी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि वो सही कंडीशन में नहीं है। बीमार हो सकते हैं, मेंटली काफी विड्रॉल हो सकते हैं, काफी मतलब यहाँ पे लग रहा है कि देखिए एक ही चीज बार बार बाबा, काफी जो है काफी दयनीय स्थिति है इस वक्त। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि पैर के नीचे से जमीन और सर पे से कोई छत छीन लिया हो। एक अच्छा खासा घर में व्यक्ति रह रहा हो, उसको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया होगा, यहाँ से तुम अपनी लाइफ शुरू करो, तो पैर, जमीन और छत दोनों छीन जाए। इस वक्त इस पर्सन की ऐसी हालत है, काफी हालत बहुत खराब है इस वक्त। जो है एक बहुत ज्यादा रिग्रेट, पछतावा, डिप्रेशन, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा बंदी को क्या करे। एक ट्रीटमेंट की जैसे लग रहा है जरूरत है इस बंदे को, और चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप और उनको ये भी लग रहा है कि आप जो है अब इनको भूल जा रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ कहीं हल्ला गुल्ला, अगर ये कहीं जाना भी चाह रहे हैं, सोच रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ जाएं, कहीं जाके अपने आप को थोड़ा सा मूड फ्रेश करें, तो नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे। जस्टिस आ चुका है, जस्टिस आ चुका है, तो कहीं जाने के कंडीशन में नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग फिजिकली, मेंटली, हार्टली जब ठीक नहीं रहेगा तो कहीं से कोई इन्वाइट करे, कहीं कोई बुलाए, कहीं कोई शोर शराबा, फ्रेंडशिप में आओ, हम थोड़ा हल्का होते हैं, तो बिल्कुल जाने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए, और उस पर से परमात्मा की डंडे चल गए, यहाँ पे जस्टिस आ गया, तो और जो हालत खराब है। जो इनका एडिक्शन था, जो थर्ड पार्टी को रखना, दूसरे को पीछे भागना, एक जो बहुत हल्का अपना सेल्फ सेंटर होना, तो ये एडिक्शन इनको बहुत जो है इस वक्त भारी पड़ गई है। तो रिग्रेट में है, पछता रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, आपको याद कर रहे हैं। शायद आपको पता भी चले, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी आसानी से नहीं होती है। आप भी तो बहुत दुख, दर्द, कष्ट झेले होंगे, तभी तो परमात्मा से कनेक्ट हुए हैं, तभी तो मेडिटेशन में आए हैं। तो इस वक्त इनकी बारी है, ये चल रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, कोशिश करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उतनी पॉजिटिव नहीं होते हैं जितना होने की ज़रूरत है। तो हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना, बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, खड़ा होता है, चलता है, एक स्टेप दो स्टेप गिर जाता है, तो उस टाइप की हालत है। पेनफुल है, कष्ट में है, दुखी में है, चीज़ों को समझ रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो आप जो है अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव ट्राई कीजिए, सेल्फ केयर ट्राई कीजिए, कैरियर पे भी ध्यान दीजिए, सेल्फ अर्निंग पे ध्यान दीजिए। आपका जो है आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आपके पर्सन को आपका रियलाइजेशन होगा। जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है, यही चीज़ें आप ट्राई करेंगे तो आपके पर्सन तक 3D में एंड 5D में, दोनों में आप जो है उन तक जो है मैसेज पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ध्यान रखें, प्यार करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू यूनिवर्सल पावर।